साथियों, एटीएल सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कल जो आदेश आया है उसमें बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं कि हमारे लिए कुछ था ही नहीं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैंने शुरू में ही कहा था, जब 13 तारीख को सुनवाई थी, तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, जब 13 तारीख को सुनवाई था तो मैंने शुरू में ये कहा था कि हमारे लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। 90-105 के मुद्दे पर जज महोदय कुछ देने वाले नहीं है। उसी के विषय में 90-105 के बारे में जज महोदय ने क्या लिखा है, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में हमारा जो डिसमिस उन्होंने किया, तो मेरा क्यों डिसमिस किया। 12/091 का सेम मैटर पे उन्होंने डिसमिस किया है, तो देख लेते हैं उसका क्या मैटर है। तो उसमें लिखा है हमारे लिए 105 नंबर पे लिखा हुआ, एज सच द क्लेम ऑफ द, माने जैसा कि इन्होंने क्लेम किया है, क्लेम द पिटिशनर्स, हम लोग पिटिशनर थे, हु आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब जब हम लोग इसमें लिस्ट में 12/091 की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे, कैंडिडेट हैज राइटली बीन दी रिजेक्टेड बाय दी सिंगल जजमेंट, जज के द्वारा पैरा के आधार पर हमको रिजेक्ट किया गया था। उसी के आधार पर हमने एसएलपी जब फाइल की, एसएलपी फाइल्ड बाय दी सच कैंडिडेट नॉट फॉर्मिंग दी पार्ट ऑफ 12/091, जब हम उसके पार्ट नहीं है, यही हम शुरू से कहते हैं कि हम उसके पार्ट नहीं है, हमको भी शामिल किया जाए। कैंडिडेट आल्सो द अकॉर्डिंगली डिसमिस बाय द रीजन रिकॉर्डेड अबव, मतलब जो भी रीजन दिया गया है ऊपर, उसी के आधार पे आपको भी रिजेक्ट किया गया है और 12/091 को भी रिजेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया, जहां पर सिंगल बेंच ने हमको, जज महोदय ने सीधे सीधे नए सिरे से खारिज कर दिया था कि 15 पैरा में उल्लेख है कि केवल हम जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसी को केवल सुनेंगे और अन्य को हम सुनेंगे नहीं। लेकिन ये जज महोदय ने एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये लिख दिया है कि जो एसएलपी फाइल था उसी के आधार पर जो हमने 104, 102, 103 या 90-190 इन पैरों में जो हमने उल्लेख किया है, उसी के आधार पर 90-105 को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, और जो है 12/091 को हम डिसमिस कर रहे हैं। अब ये रही बात, तो हमारी की डिसमिस कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमको तो सिंगल बेंच सुना भी नहीं था। डबल बेंच कह रहा है कि आपको भी इसीलिए हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, भले आप उसके पार्ट नहीं थे। उसका रीजन क्या है, रीजन दूसरे पैरा में बताया गया है। किस पैरा में बताया गया है, जो ऊपर जो 104 था, 103 था, उसमें बताया गया है। सीधी सीधी उसमें यह बताया गया है कि ये लोग जब काउंसिल हुआ था 13 साल बाद, उसमें लिखा है 104 पैरा पे कि 13 वर्ष बाद जब इनको जो मौका मिला और 66,000 जो पद था, 665 जो पद है, इन पदों को ये जो है 12/091 को जोड़ दिया जाए और 15,058 एक ये पद थी। जब 43,000 इतना पद मिला करके 66,000 पद नहीं आ रहा था, तो आखिर में भरा कैसे गया। तो उन्होंने ये कहा कि जब कुष्मांडा सरकारी वकील थे, कुष्मांडा शाही को सुनने के बाद यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि इतने दिनों बाद ये लोगों का कोई लोकस नहीं बनता है, और जब जिलों की मेरिट जब निकाला गया तो उस मेरिट में ये लोग शामिल नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं जज महोदय एक चीज छोड़ दिए कि उसको ये प्रूफ नहीं करा पाए कि जो है 43,000 और 15,000 को जोड़ने के बाद जो है कैसे 66,000 पूरा हो गया। ये जज महोदय भी किसी भी पैरा में नहीं लिखे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ ये हो गई है। जज महोदय केवल किए क्या है, केवल कुष्मांडा सरकारी वकील को सुनने के बाद उन्होंने यह डिसीजन दे दिया है। आइए देख लेते हैं, जब 12/091 की सुनवाई की उपस्थिति में हम थे, सेम उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने ये लिख दिया कि 43,000 जो पद थे, 43,000 कुछ पद थे, और उसके बाद जो है 15,000 पद आगे, 15,008 पद आते हैं, 15,000 मान लेते हैं पद हो गया। इसके बाद जब 66,000 पद कैसे हो गया, अब आप जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो गया, 4 1 5, 58,000 पद बनता है। फिर जब 58,000 पद बना, उसके बाद आखिर में और पद भरे कैसे थे, इसमें भी जज महोदय साइलेंट मोड में चले गए।
जज महोदय ये कुछ ही नहीं लिखे, उन्होंने एक ही शब्द लिख दिया कि जब जिले की कटाव था तो इसमें नहीं आए। तो जिले की कटाव नहीं आए तो आखिर में ये लोग कहां से आए? जब लिस्ट मांगी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो ये लोग पुनः प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जब लिस्ट मांगी जाएगी कि आखिर में आप दिखाइए कि कौन से कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हुए, तो जब कैंडिडेटों का लिस्ट मांगी जाएगी तब सरकार वहां फंसेगी। यहां भी फंस रही थी, लेकिन ये सरकारी वकीलों के दबाव की वजह से, मैंने सरकारी वकील का मतलब हो गया सरकार की दबाव की वजह से, इन्होंने उस पर कोई मौन धारण कर लिया कि आखिर में प्रूफ कैसे हुआ। अब रही बात 90-105 को हमको क्या मिला? तो हमको ये मिल गया कि जिस आधार पर इनको हम खारिज कर रहे हैं, भले आपकी हाईएस्ट मेरिट थी और भी पैरा में उल्लेख है, अब पूरी हम नहीं बता पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लंबा पेज है, 71 पेज का आया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें उसमें उल्लेख है कि आपकी हाईएस्ट मेरिट होने के बावजूद उसमें लिखा है कि आपकी हाईएस्ट मेरिट है, आप उसके इक्विवेलेंट मेरिट है, फिर भी आपको जो हम आप यहां सुन नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को उल्लेख किया गया है, उसमें 90-105 के बारे में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन जो है जब इनको हम खारिज कर रहे हैं तो आपको भी हम खारिज कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, जो जज महोदय थे, ये भूल गए कि आखिर में इसको जोड़ने के बाद 66,000 पद भरे कैसे। तो ये कहीं ना कहीं जज महोदय जब साइलेंट मोड में जा रहा है तो सबसे बड़ी मुद्दा पुनः ये सुप्रीम कोर्ट में उठेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन था, तो हमने जब कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम फैसला देगा, फिर भी जो लोग पुलाव पुकार रहे थे उनके लिए जो है कहीं ना कहीं गलत हुआ। क्योंकि जब गुमराह करते हो कि पुलाव पकाना था कि हम नहीं जीत रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो जब सुनवाई में आपको इंग्लिश की बातें नहीं समझ में आती है, 90-105 के भी बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे थे दूसरे को, अरे हम हो गया, तो वो जो हमने शुरू में निकला, जब हम कोर्ट से बाहर निकले तभी हमने लिख दिया था कि हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमने उनकी बातों को सुना और उसी दिन हमने लिख दिया, 13 तारीख को हमारा देखे स्टेटमेंट आ गया था, 13 मार्च को जब हमने लिख दिया कि 90-105 के बारे में जज महोदय देने वाले नहीं है, 90-105 को देने वाले नहीं है, भले ही आप हाईएस्ट मेरिट है, हायर मेरिट बेटर देन 12,091 हम हैं, लेकिन जो है उसमें लिखा है, आदेश में भी है कि 12,091 आप हाईएस्ट मेरिट है या इक्विवेलेंट मेरिट है, बट इज नॉट इंक्लूडेड, 12,091 में आप नहीं भी शामिल है, फिर भी आपको नहीं दे, ये भी उल्लेख है, ये भी इसी आदेश में है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं। एक पॉइंट आ गई कि इतनी सुनवाई के बाद जब सिंगल बेंच ने हमको कुछ नहीं मेरे लिए लिखा था, लेकिन आज डबल बेंच ने हमारे लिए बहुत सारी चीजों को लिख दिया, भले हमको डिसमिस किया, लेकिन उन्हीं पैराव को, उन्हीं चीजों को उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है कि आखिर में जब हम वहां थे तो जज महोदय ने एक ही शब्द कहा कि आपको लिस्ट को चैलेंज करनी चाहिए थी। लेकिन आज जज महोदय ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात लिख दी हमारे बारे में, कि हमारे बारे में ये उल्लेख कर दिया, आप हायर मेरिट है, इक्विवेलेंट मेरिट है, बट आपको हम नहीं सुन रहे हैं। इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनका भी लोकल सेव नहीं बन पा रहा है, तो आपको भी कैसे बनाएंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की ये बात है कि जज महोदय एक चीज भूल गए कि जो वहां पे सुनवाई के दौरान जब हो रहा था, बहस हो रहा था, कुष्मांडा शाही ने बहस किया, तो उसमें 43,000 और 15,000 जोड़ने के बाद 66,000 पद वो प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे, और लास्ट में भी प्रूव नहीं हुआ, तो अचानक ये खारिज कैसे कर दिए। सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी, और इसी पॉइंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगी। तो आगे की जीत तो सुनिश्चित है, क्योंकि हमने वहां भी कहा था, जब हम 13 मार्च को निकले तो हमने सही बात कह दिया, और उसके पहले भी हम यही बात कह रहे थे। अब रही बात की आगे की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जीत सुनिश्चित हो जाएगी, सबकी जीत निश्चित है। इसलिए निश्चित हो जाएगी क्योंकि 43,000 और 15,000 को जोड़ने के बाद जो है कैसे 66,000 पद भर गया, ये प्रूफ नहीं कर पा रही है। आज भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, पूरे ऑर्डर में इन्हें उल्लेख कर पा रहे हैं, और उसके बारे में लिख रहे हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे, कि आखिर में काउंसिल्ड वाले हैं, उनका क्या लिस्ट है, वे कहीं नहीं प्रूफ लिखा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से तो जीत सुनिश्चित हो गई। इन्होंने एक रास्ता लिख दिया कि जो इन्होंने लिखा है केवल कुष्मांडा शाही को, सरकारी वकील को सुनने के बाद उनकी बातों को लिखा, और बाकी वकीलों को उन्होंने नहीं लिखा, खाली बस वो जो है प्रेजेंटेशन दिखा दिए कि हाँ इन्होंने ऐसी बातों को कहा, ऐसी है।
तो सभी साथियों से कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत यह है कि लड़ने की जरूरत है। जो लोग लड़ेंगे वो लोग जीतेंगे और जो नहीं लड़ेंगे गुमराह करेंगे। फिर आपको कह रहे हैं 90-105 के मुद्दे पे जो लोग आईए डाल रहे थे, आईए का मतलब होता है इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन, तो जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो डाल दे रहे हैं उन लोगों से कृपया करके सावधान हो जाए। कहीं भी आदेश में इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन का उल्लेख नहीं है और ना होता है। हाँ, रही बात सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अलाउ होती है, इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन अलाउ होती है। तो वहां हम बता रहे हैं, जो हमसे लोग जुड़ रहे हैं और कि कैसे उसको अलाउ करना है, तो आईए भी हम डालेंगे और रीट भी हम डाल रहे हैं। तो जब हम 90-105 के मुद्दे पे रीट और आईए दोनों हम डाल रहे हैं और उसमें दोनों का हम सहयोग राशि भी अलग अलग निर्धारित कर दिए हैं। जो हमारे रीट में जुड़ेगा उसका खर्चा क्या लगेगा, जो आपका आईए में जुड़ेगा तो मेरा जो नंबर है, कांटेक्ट नंबर इस पे चलेगा, उस पे जरूर संपर्क कर लीजिए। और आपको जो निराशा की हाथ लगी उनके लिए निराशा है जो झूठी पकवान पका रहे थे। हम तो शुरू से जो कह रहे थे वो तो बात सत्य थी। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आगे की लड़ाई लड़ना पड़ेगा और जीत सुनिश्चित है। इसलिए जीत सुनिश्चित है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन था तो सभी लोग जानते थे फाइनल डिसीजन कहां से आएगा, फाइनल डिसीजन आपका सुप्रीम कोर्ट से ही आने वाला है। जब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है तब वहीं से लाभ मिलेगा। तो यहां बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बहुत ज्यादा बैठना ये गलतफहमी का शिकार था, तो यही हुआ भी है। तो शेष बातें अब अगली वीडियो में बताएंगे कि आखिर में और पैरा में क्या क्या उल्लेख है, धीरे धीरे हम व्याख्या करेंगे। और हमारी जो फाइलिंग का प्रोसेस है, हमारी फाइलिंग का सारा लगभग कंप्लीट हो चुका था। आर्डर की कॉपी मिल जाएगी, आर्डर का भी हम चीजों को उल्लेख करेंगे, उसके बाद फाइल करेंगे। अब बहुत ज्यादा हमको करना नहीं है, करना ये नहीं है कि इन्होंने हमको पार्ट उसमें शामिल कर दिया, इस आर्डर में हमको उल्लेख उन्होंने डाल दिया तो हम इस आर्डर के शामिल हो गए और इसी के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि हायर मेरिट है, इसके इक्विवेलेंट मेरिट है, फिर भी हमको उसमें शामिल नहीं किया गया है। ये जज महोदय लिखे भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी रास्ता खुल गया है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि वीडियो जरूर अंत तक देखा करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।